प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा भक्ति भाव पूजा पाठ सब करते थे, लेकिन फिर भी उनका संतान नहीं था। राजा पुत्र के प्राप्ति के लिए भगवान को भक्ति भी करते थे। जगह जगह पे मंदिर बनवाए, तालाब खतवाए, बाग बगीचा लगवाए, लेकिन फिर भी राजा को संतान नहीं हुआ। राजा सोचते हैं कि कौन सा मैं पुण्य करूं, कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा तीर्थ करूं जो मुझे संतान हो। राजा बहुत कोशिश किए, लेकिन संतान नहीं हुआ। एक बार की बात है, रानी कहती है कि स्वामीनाथ, आधी उमरिया तो मेरा बीत गया है, चलिए हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे और कुछ साधु महात्मा को दान करेंगे। रानी को बात सुनकर राजा कहते हैं कि हाँ सुंदरी, हाँ प्राण प्रिय, यही तू सच कहती हो। चलो जिंदगी में तीर्थ यात्रा जरूरी करना है और तीर्थ यात्रा जरूरी करने जाएंगे। चलो हम दूर जाएंगे, काशी मथुरा गोखला वृंदावन घूमने जाएंगे। राजा और रानी दोनों घर से निकल गए, काशी स्नान किए, पूजा पाठ किए, मथुरा गए, गोखला गए, वृंदावन गए, प्रयागराज पहुंचे, बद्रीनाथ गए। जब बद्रीनाथ गए तो राजा कहते हैं रानी से कि हे प्राण प्रिय, अब तो मुझे यहां से जाने का मन नहीं करता है। अब लगता है कि पूरा जीवन मैं यही बिता लूं साधु संत के साथ। रानी कहती है स्वामीनाथ, उतना मेरा धन संपत्ति है, राज है मेरा, प्रजा का मेरा जरूरत है, हम अवश्य घर लौट के जाएंगे। रानी की बात सुनकर राजा तनिक भी नहीं सोचे कि हां हमें घर जाना है। रानी कहती है स्वामीनाथ, आप यदि नहीं जाएंगे तो हम यहां प्राण हत देंगे। अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा, यहां अपने पति के कारण प्राण हत देगी। तो राजा आने को लिए तैयार हो गए। जब बद्रीनाथ से लौटे जा रहे थे भगवान के दर्शन करके, तो एक महात्मा दर्शन दिए। महात्मा रास्ते पर बैठे हुए थे, कहते हैं कि पुत्री कुछ दान करो। रानी कहती है महाराज, दान ही तो करने आए हैं। सोना चांदी अपना तन के गहना उतार के रानी देने लगी। भगवान वो स्वयं थे, वो तो कोई और नहीं था, भगवान स्वयं महादेव थे। कहते हैं कि पुत्री, इसका अधिकारी तो तुम्हारा संतान होगा। अरे दान के मतलब ये नहीं कि अपना तन के गहना मुझे दे दो। अरे दान तो हम मांगते हैं कि रुपया 2 रुपया 5 रुपया दे दो। दान करना ही है तो मंदिर में दान करो। रानी कहती है कि हे महाराज, हे प्रभु, इस सोने और चांदी को रख के क्या करेंगे? मेरे पास तो इसको भोगने वाला कोई नहीं है। राजा के और रानी के बात सुनकर भगवान का
पसीना छूट गया, उनके सीने में दर्द हो गया, तड़प हो गया। रानी के लिए ममता उछाल आया और कहते हैं कि हे भगवान, मैं दुख की बात कैसे राजा और रानी को सुनाऊं, ये तो बड़ी दुख की बात है। पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, जो भी बात है वो रानी और राजा से सुना दीजिए। भगवान कहते हैं वहां साधु महात्मा रूप में कि हे रानी, हे राजन, संतान तुम्हें होगा, पुत्र होगा, एक पुत्र, लेकिन जिस दिन जन्म लेगा उस दिन राजा का मृत्यु हो जाएगा। राजा झट से कह दिए तुरंत कि मुझे स्वीकार है। रानी कहती है ऐसा पुत्र को मुझे कोई जरूरत नहीं जो मेरा सुहाग उजाड़ दे। राजा कहते हैं कि नहीं महाराज, मेरा राज का मिल जाएगा राजा, नए राजा, मेरा पत्नी का वारिस मिल जाएगा, इसलिए हमें संतान की जरूरत है। क्या जन्म लेते ही वो मेरा मृत्यु हो जाएगा? कम से कम कुछ तो कीजिए कि जिसमें मैं अपना पुत्र का गोद में खिला सकूं। भगवान बड़े सोच विचार किए, कहते हैं कि नियति का खेल तो निराला है, इसको तो बदल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि तो ठीक है, बच्चा जन्म लेगा, सुबह तो शाम में, शाम तो सुबह में, बस 12 घंटा समय आपके पास रहेगा। राजा स्वीकार लिए, राजा स्वीकार लिए दीदी, और बोले कि तो ठीक है। राजा रानी वहां से दोनों चल दिए, घर आए, भगवान का भक्ति भाव पूजा पाठ करते रह गए। धीरे धीरे कुछ ही दिन में पता चला कि रानी जो है गर्भवती है। रानी अपना खुशखबरी पति से सुनाई, राजा से सुनाई। राजा खुशखबरी सुनकर तो बड़ा प्रसन्न हो गए कि चलो मेरा पत्नी गर्भवती है, अब मेरा घर में भी किलकारियां गूंजेगा। लेकिन ये राजा भूल गए कि हम इस बच्चा को देख नहीं पाएंगे। जब बच्चा मेरा नन्हे नन्हे पांव से चलेगा इस आंगन में तो हम बच्चे को देख नहीं पाएंगे। बस बच्चा के आने का खुशी हो गया राजा को। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी है जो रानी अपने एक तरफ आत्मा को समझाती है कि मेरा पुत्र का आगमन होगा घर में, एक तरफ वियोग में रहती है कि हा मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं गोद में खिलाऊं या सोच पर सुलाऊं। हे भगवान, इतनी बड़ी विपत्ति मेरे साथ हो जाएगा। रानी कुछ सोच के हंसती है और उसके बाद थोड़ा सा उसका मुस्कुराहट भी होता है कि मेरा पुत्र का जन्म होगा। धीरे 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 समय बीता। 9वां महीना पूरा हो गया दीदी। 9वां महीना पूरा होते ही राजा रानी के समझाते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम्हारा 9वां महीना पूरा हो गया है, अब किसी भी वक्त बच्चा जन्म लेगा और मेरा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन मेरा बेटा को तनिक भी मुरझाने मत दीजिएगा। मेरा बेटा को यह मत बताइएगा कि तुम्हारे पिता जो हैं इस संसार में नहीं है, तुम्हारे ही कारण। कभी इस बात को मत बताइएगा। रानी कहती है कि ठीक है स्वामी। बड़ा हंस भी हंस के दोनों बात किए। 9वां महीना 9 दिन के बाद रानी का उदर से पुत्र जन्म ले लिया। जब पुत्र जन्म ले लिया दीदी, तो राजा बड़े प्यार से जितना देरी वो जीवित रहे अपने बच्चे को गोद में लिए रहे। जब बच्चा को 12 घंटा हुआ तो राजा का देहांत हो गया। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। रानी सोचती है कि हे भगवान, मैं बच्चा का जन्म का खुशी मनाऊं या पति का जाने का वियोग, मैं क्या करूं? हे भगवान। तो रानी बड़ा विलाप करती है
कि छीनियों में ले ला भोला, मांग के सिंदूरवा हो रामा, छीनियों में ले ला शिव गुरु, मांग के सिंदूरवा हो रामा, किया हो रामा, छीनी ले ला हाथे शंखा चूड़िया हो राम, छीनियो में ले ला शिव गुरु, ललका चुंदरिया हो रामा, छीनियो में ले ला शिव गुरु, ललका चुंदरिया हो रामा, किया हो रामा, पौआ के महवरवा छीनी ली हल हो राम, कैसे के कटतई भोला हमारो जिंदगिया हो रामा, कैसे के कटतई भोला हमारो जिंदगिया हो रामा, किया हो रामा, के करे सहरवे हमारा हो राम। एक गुरु भाई बहना रानी विलाप करने लगी और रोने लगी। लोग गांव के, टोला के, मोहल्ला के, घर परिवार सब समझाने लगे कि रानी, विधि का विधान कौन जानता है, आपका पुत्र जो है अभागा है, पिता का सुख नहीं लिखा था, पिता का गोद नहीं लिखा था, पिता का हाथ उसके सर पे नहीं लिखा था, चुप रही है, जो भाग में लिखा था वो हो गया। रानी बड़ा विलाप करती है, रोती है, तड़पती है, क्या करे बेचारी, अपना बच्चा के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। जब कोई भी कहता है कि ये बच्चा अभागा है तो रानी बड़ा कचोट जाती थी, बड़ा गुस्सा हो जाती थी कि मेरा बेटा को अभागा मत बोलो, अरे मेरा तो जीवन का सहारा है, अरे यही तो मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा का अभागा मत बोलो। धीरे धीरे वो बच्चा 5 साल के हुआ। रानी अच्छा सा स्कूल में उसका एडमिशन करवा दी, अच्छा सा स्कूल में एडमिशन करा के उसको पढ़ाने लगी, पढ़ा लिखा के उसका लायक बना दी। जब बेटा 15 साल 16 साल के हो गया, सब लोग कहने लगे कि ये रानी साहब, आपका बेटा जवान हो गया है, शादी का योग हो गया है, क्या अपना बेटा का शादी नहीं करिएगा? रानी कहती है क्यों नहीं करेंगे अपना बेटा का शादी, अवश्य करेंगे। सबके कथन के अनुसार रानी अपना बेटा के लिए अच्छा सा लड़की ढूंढने को बोले रिश्तेदार को। सब लोग रिश्तेदार जो हैं उनका बेटा के लिए अच्छा लड़की ढूंढने लगे और अच्छा सी लड़की ढूंढकर और उसका विवाह कर दिए। जब विवाह कर दिया गुरु भाई बहना, रानी परछन के लिए अपना बेटा को जब बारात गया और बहू आई दुल्हन, तो परछन के लिए जब रानी गई तो गल सेकाई तो सब करते हैं दीदी, पान के पत्ता घी के दिया जला के सूप में अक्षत पान फूल ले जाते हैं और परछावन करते हैं अपना बहू को, बेटा को। तो बेचारी रानी अपना खुशी से परछावन करने गई तो देखिए दीदी, नई नवेली दुल्हन जो है आंखें खोल के देखती है, आंखें खोल के देखती है कि अरे ये कौन स्त्री अभागिन है जो मुझे परछावन करने आई है। हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप कौन हैं जो मेरा परछन करने वाले हैं, आप तो विधवा हैं, आप मेरा परिछावन मत करिए। रानी कहती है कि हाँ बेटा, ये सच है कि मैं विधवा हूं, सच है, मैं भूल गई थी। रानी का बहू है दुल्हन और नई नवेली अपने सास को हाथ पकड़ के और बोली मेरा परछावन मत कीजिए। जो सुहागन थे वो
परछावन कर लिए। जब बहू घर के अंदर गई तो रानी का बेटा जो है वो कहता है राजकुमार अपना पत्नी से कि अरे मेरी माँ है, माँ का पांव छुओ। कहती है कि हम इस अभागिन बुढ़िया को पांव नहीं छूने वाले हैं, ये तो विधवा है, ये अभागन है, जिसका मांग में सिंदूर नहीं, जिसका कलाई में चूड़ी नहीं, जिसका तन पे 16 श्रृंगार नहीं, उसको हम पैर नहीं छू सकते हैं। राजकुमार बोला अरे ये मेरा माँ है, ऐसा क्यों बोलती हो? मेरा माँ है, पांव छुओ। ए गुरु भाई बहना, रानी हाथ उठा के बोलती है कि बेटी मेरा पांव मत छुओ, सदा सुहागिन रहो, खुश रहो, पुत्रवती रहो, तुम्हारा नहिरा ससुरा भरल रहे। अब क्या होता है दीदी, जो बहू है वो दासी के हाथों अपना सास को भोजन देने लगी। दासी के हाथे अपना सास को भोजन देने लगी। सास जो है बेचारी अपना दासी के हाथे भोजन करने लगी। अब कुछ भी रानी को होता है तो दासी के कहती है कि ए दासी मेरा आज तबीयत ठीक नहीं, मेरा बेटा को बता देना। अब मां से बेटा मिलने नहीं जाता है। उसका पत्नी कहती है कि आपकी मां विधवा है, मां से मत मिलो, तेरा मां जो है अभागिन है। धीरे 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 समय बीता और जो बहू है वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो अपना सास से कहती है, कलवाती है अपना पति से कि देखिए हम आपके घर नहीं रह सकते हैं, आपकी मां का नजर मेरा बच्चा पर पड़ जाएगा, आपके मां का नजर मेरा बच्चा पर पड़ जाएगा और मेरा बच्चा का यदि कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम अपना मायके चले जाएंगे और आप भी मेरा मायके चलिए, इस बुढ़िया के साथ मुझे नहीं रहना है। गुरु भाई बहना, बहू जो है अपना मायके चल गई, बेटा को उसका लेकर, यानी अपना पति के साथ बहू मायके चल गई। मायके चल गई। अब यहां बहू का पुत्र जन्म लिया। कुछ दिन के बाद बहू का पुत्र जन्म लिया। बेचारी रानी जो है वो तड़प रही है भोजन के लिए, कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है, कोई ये भी नहीं पूछने वाला है कि क्या आप खाना खाए हैं या नहीं। और बेटा अपना बेटा के छठियार में धूमधाम से मिठाई लुटा रहे हैं, धूमधाम से सबको भोजन करा रहे हैं, खुशी खुशी अपना जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, पता चला बेचारी को कि मेरा पोता जन्म लिया है, मेरा पोता जन्म लिया है। अब दिन सुदिन बन के आने वाली थी तो कहती है पुतो कि ए जी हम आपके घर ऐसे कैसे जाएंगे, आपकी बूढ़ी महतारी जो है उसको नजर पड़ जाएगा मेरा बेटा के और मेरा बेटा के वो गोद लेगी, उसको घर से निकाल दीजिए, तबे हम आपके घर में चौखट लांघेंगे। ए दीदी देखिए क्या होता है। बेटा जो है आया और बोला कि मां तुम अभागिन हो, तुम मेरा पिता को खा गई हो, तुम डायन हो और इस घर में मेरा बेटा आएगा तो तुम खा जाओगी, इसलिए मां मेरा घर त्याग दो, छोड़ दो, मेरा घर से बाहर हो जाओ, मेरा घर से बाहर हो जाओ। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी जो है अपना बेटा से कहती है कि बेटा कहां जाएं इस बुढ़ापा में, मेरा बदन कांप रहा है बेटा, हम एक राजमहल की रानी हैं,
राजघराने की बेटी और राजघराने की बहू, हम कहां जाएंगे बेटा? क्या ये बुढ़ापा में हम भीख मांगेंगे? बेटा कहता है मां, यदि इस घर से तुम नहीं जाएगी तो धक्का मार के निकाल देंगे, धक्का मार के निकाल देंगे मां। बेचारी रानी महादेव से कहती है कि हे महादेव, कौन सा लीला दिखाइएगा, कौन कौन दिन दिखाइएगा? यही पुत्र के लिए हम अपना पति को त्याग करती है, यही पुत्र के लिए मेरा संसार खत्म हो गया। अरे और आज यही पुत्र जो है जो कहता है धक्का मार के निकाल देंगे। हे महादेव, अब हम क्या करें? क्या होता है गुरु भाई बहना, बेचारी रानी जो है बुढ़िया अपना बेटा से कह देती है कि जाओ बेटा, अपना पत्नी को घर से ले आओ, नहीं मैका से ले आओ, हम तुम्हारा घर को त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन एक बार मेरा पोता को चेहरा दिखा दो। बेटा कहता है नहीं मां, तुम अभागिन हो, तुम अभागिन हो, मेरा बेटा को चेहरा कैसे देख सकती हो? बेचारी घर से निकल गई, घर से निकल गई गुरु भाई बहना, और घर से निकल के और जाके महादेव के शरण में कहती है कि बेटा के करण माझी शिव गुरु, पति के तेजलिए हो रामा, बेटा के करण माझी शिव गुरु, पति के तेजलिए हो रामा, किया हो रामा तेजी दलिए सुखवा संसार न हो राम, किया हो रामा तेजी दलिए सुखवा संसार न हो राम, फोरी दलिए शंखा चूड़िया, मिटी दलिए मांग के सिंदूरा, फोरी दलिए शंखा चूड़िया, मिटी दलिए मांग के सिंदूरा, किया हो रामा उतारी दलिए 16 हो सिंगार न हो राम, किया हो रामा से हो बेटा घरवा से निकाल हो राम। एक गुरु भाई बहना भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब हम क्या करें? यही बेटा के कारण हम मांग के सिंदूर मिटा दिए, अपना संसार उजाड़ दिए, आज बेटा जो है घर से मुझे निकाल रहा है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, अब कहां जाए? इतना कह के गुरु भाई बहना और बेचारी घर को त्याग के और अपना गांव छोड़ दी, गांव छोड़ दी, जाने लगी रास्ता में। चलते 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 एक भिखारिन बुढ़िया थी, एक भिखारिन बुढ़िया थी। रानी जो थी रोते जा रही थी, सारा तन वस्त्र के सब कुछ उतार के और फटी पुराने साड़ी पहन के अपना घर को त्याग दी। भिखारिन बुढ़िया जब मिली तो रानी कहती है कि माँ जी, आप भिक्षा मांगते हैं कि आपका संसार में कोई नहीं है? बेचारी बुढ़िया बोली कि बेटी क्या करूं, मेरा 5 बेटा है, लेकिन जब मेरा इस संसार में मेरा पति नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरा पति का देहांत होते ही मेरा बेटा मुझे निकाल दिया, इसीलिए बेटी वो झोपड़ी में रहते हैं, भीख मांगते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। रानी कहती है कि माँ जी, क्या मुझे भी अपना झोपड़ी में जगह दे देंगे? हाँ बेटी, जगह दे देंगे, चलो चलो, रहना बहन, हम लोग बहन बन के रहेंगे, चलो। बेचारी भिखारिन बुढ़िया का चलने का ताकत नहीं था और रानी को ले गई। दोनों दुख सुख पूरी रात बातें की। सवेरा हुआ, बेचारी भिखारिन बुढ़िया कहती है कि ऐसा करो
कि तुम भीख मत मांगने जाओ, इसी झोपड़ी में तुम रहो और हम जाते हैं भीख मांग के लाएंगे, भीख मांग के लाएंगे और तुम इसी झोपड़ी में रहो। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, रानी जो है बेचारी उसी झोपड़ी में रह गई और बुढ़िया जो है, बुढ़िया भिखारिन बुढ़िया भीख मांगने चल गई, भीख मांगने चल गई, भीख मांगने लगी। भगवान जो है ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों रानी के झोपड़ी में भिखारिन बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गए। जी झोपड़ी में रानी रही थी, जाके तीनों महात्मा वहां प्रकट हो गए साधु का रूप में। कहते हैं कि अरे इस कुटिया में कोई है झोपड़ी में, हमें बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ भोजन करा दो, हमें बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ भोजन करा दो। रानी कहती है कि हे भगवान, अब हम क्या करें हे महादेव। तीन सन्यासी इस भिखारिन बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे हैं। आई भिखारिन बुढ़िया तो बेचारी दिन भर भीखे मांग के लाती है, तीन व्यक्ति के यदि भोजन करवा देंगे तो कहेगी कि आज ही आई हो, लोगों का भोजन बना के करा दी, और यदि नहीं कराएंगे तो ये साधु श्राप देकर चले जाएंगे। पता नहीं हम क्या कर्म किए हैं जो तो ये गति पा रहे हैं, और यदि लौटा देंगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ए दीदी, रानी बेचारी एकदम उसका कलेजा चुर चुर हो रहा है, सोचती है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कहती है कि बाबा, हम आपको भोजन कराने के लिए तैयार हैं, बैठिए, हम अभी भोजन बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि अरे भोजन बनाएगी, कभी तो इस घर में तुमको हम देखे नहीं, और आज तू भोजन बना के कैसे मुझे दे देगी। इस घर में हम तुमको नहीं देखे हैं, पता नहीं तुम चोरनी हो चटनी हो। हम तुम्हारा हाथ का भोजन तबे करेंगे जब तू मेहनत करके लाके मुझे भोजन करवाएगी। रानी कहती है कि हे भगवान, हम किसी को नहीं जानते हैं। हाँ बाबा, हम किसी को नहीं जानते हैं, तो फिर भोजन मत कराओ, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। रानी क्या की, कहती है कि बाबा आप तीनों यहीं बैठे रहिए और हम तुरंत आपके भोजन का व्यवस्था करवाते हैं। कोई किसान जो है अपने खेत में काम कर रहे थे, जाके किसान भैया से कहती है कि भैया, क्या आपके खेत में हम भी काम करें। ए तू कौन पागल आई हो और कहती हो खेत में काम करे। तो हाँ, कुछ सब्जियां कोड़ रहे थे, हमको मजदूरी दे दीजिएगा शाम में। रानी जो है जाके खेत में काम करने लगी। जैसे आता था बेचारी के हाथ में छाला पड़ गया, हाथ से रक्त गिरने लगा। लेकिन जाके मेहनत की किसान भैया के खेत में, किसान भैया थोड़ा सा अन्न इसको दे दिए। रानी का हाथों से खून बहने लगा। किसान कहते हैं कि माता जी, बहन जी, आप छोड़ दीजिए, हम ऐसा ही 2 किलो अन्न दे देंगे आपको। बेचारी रानी कहती है नहीं, हम मुफ्त के अन्न नहीं ले जाएंगे, हम इस अन्न को मेहनत करके ले जाएंगे। मेहनत करके ले गई, ले जाके और किसान से बोली कि हमको आटा दे दीजिए। किसान ने क्या किए कि जौ का आटा दिए। जौ का आटा रानी ले गई और ले जाके लिट्टी बना के और बाबा को बड़े प्रेम से भोजन करवाई। जब बाबा को भोजन करवाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भोजन कर लिए। जब भोजन किए तो हाथ में छाला देखकर शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है, देखिए कितना कठिन समय में भी हमको भोजन करवा दी लाके।
हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं इतना नादान बेटा को। विष्णु भगवान कहते हैं कि उसको तो हम पल भर में देख लेंगे, उसको तो हम पल भर में देख लेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तो क्या हम ही पीछे रहेंगे, हम भी देख लेंगे। तुरंत लक्ष्मी माता से कहते हैं, लक्ष्मी महारानी से कहते हैं विष्णु भगवान की, हे लक्ष्मी महारानी, उसका घर से अब बाहर हो जाइए। लक्ष्मी महारानी पुकारे सुन लिए विष्णु भगवान के, और तुरंत रानी जो थी, रानी का जो राजमहल था, जिस घर में बेटा बहू आई थी, लक्ष्मी माता प्रवेश जो किए हुए थे, कनकर में बास लिए हुए थे कोने कोने में, वो निकल गए और उनका पूरा घर ढाढन बना गया। सरस्वती माता जो थे वो भी वहां से हट गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अब तो राजमहल जो है ढाढन बना गया। महीना दिन होते होते सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया, चकनाचूर हो गया, अब कुछ नहीं रहा। वही पत्नी अब कहती अपना पति से कि हे जी अब क्या खाएंगे, सारा धन संपत्ति तो बिला गया। लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, रनिया बेचारी थी, हे भगवान, उसका पति मर गया था, गोदी में बच्चा था, और रनिया जो थी सारा चीज संभाल ली थी। ढूकते पुतोहिया देखिए आई और देखिए सब धन उसको जाते ही सब धन संपत्ति बज्जड़ पड़ गया। कुलक्षणी पुतो है, कुलक्षणी है, इसका पैर से कोई लक्ष्मी नहीं है, इसको राजपाट काहे देंगे, इसको राजपाट सब छीन लेंगे। पूरा प्रजा जो थे राजपाट से दूर कर दिए। राजपाट उनसे छीना गया कि नहीं राजपाट हम छीन लेंगे, राजपाट छीना गया। अब जो राजा का बेटा है वो क्या करेगा, अब भागा, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। जो ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं तीनों उसके पास गए और कहने लगे कि कुछ भोजन कराओ, हम तुम्हारा दरबार पे आए हैं, कुछ दान दो, कुछ भोजन कराओ। कहता है कि बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भोजन क्या करावे, मेरे पास कुछ नहीं है। साधु महात्मा कहते हैं कि इस दरवाजे पर आते थे तो मुझे तो सब कुछ मिलता था, अन्न भी मिलता था, धन भी मिलता था, भोजन भी मिलता था, और आज सारा संपत्ति क्या हो गया। तो बाबा ये तो मुझे नहीं पता। जो शंकर भगवान और ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि रे तुम अभागा हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे माता जो है अपना पति को त्याग कर दी, अरे तुम्हारे कारण वो विधवा बन के बेचारी रही पूरा उम्र भर। तुम्हारा माता पिता को संतान नहीं होता था और उसका जीवन में संतान सुख था तो पति सुख नहीं। अपना पति को त्याग करके अब तुम्हारा गोद में ली कि हमारा बेटा हो जाएगा, उसके साथ जीवन जिएंगे। लेकिन तूने अभागा क्या किया कि मां को घर से निकाल दिया। तुम्हारे कारण जो माता है दर दर भीख मांग रही है, उसी से तुम्हारा घर में लक्ष्मी था। अगर जो कुशल चाहते हो तो अपने माता को ढूंढ के खोज के ले आओ और लाकर अपना घर में जगह दो। बेटा हाथ जोड़ के कहता है महाराज आप मेरा आंख खुलवा दिए, हम माता को कहां ढूंढने जाए, हमको बता दीजिए, हमको बताइए। इस बात को सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि तुम्हारी माता एक भिखारिन बुढ़िया के पास झोपड़ी में रह रही है, बुढ़िया भीख मांगती है और तुम्हारा माता उसका भोजन बना के देती है। उसका दान पुण्य किया हुआ जो है इसीलिए उसका मदद कोई करने वाली है।
बेटा जो है खोजने के लिए मां को निकल गया, मां को खोजने के लिए निकल गया, और बहू भी कि हम भी साथ में चलेंगे और मां से हम क्षमा मांगेंगे, हम बहुत बड़ा भूल कर दिए। बेटा और बहू और गोद में पोता, खोजते 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 बेटा अपने मां के पास पहुंच गया। बेचारी उस समय भिखारिन बुढ़िया को तेल लगा रही थी, सेवा कर रही थी और कुछ बातें कर रही थी। बेटा और बहू पहुंचा शाम के समय में। बेटा जाके मां को पैर में लटक गया, मां घर चलो, मां तू कुलछनी नहीं, तू तो घर के लक्ष्मी थी। अभागा तो हम थे मां कि पिता को जन्म लेते ही हम मुंह नहीं देखे, मेरे पिता इस संसार को छोड़ दिए, लेकिन मां तूने पिता को जाने पर भी मुझे कोई दुख नहीं दी। मां घर चलो। बहू कहती है कि मां जी मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहती है कि नहीं बेटा, जब घर से निकल गए तो अब उस घर में जाने से क्या फायदा। तो देखिए बड़ा दर्द से भरा कहती है बेचारी रानी कि तोहरे करना मेरे बेटा, पति जी के तेजली हो रामा, किया हो रामा तेजी देली सारी सन सारन हो राम, किया हो रामा तेजी देली सोलो हो सिंगारन हो राम। एक मान करी रे बेटा, गंगा में दहाई हो रामा, किया हो रामा दोसर मनमा कौनो पपवाना का रली हो राम। तेसर मान करी रे बेटा, घर लौटी जाइए हो रामा, किया हो रामा बेटा मोरा घरवा से निकाल देला हो राम। गुरु भाई बहना बेचारी दर्द भरी बातें अपना बेटा से सुनाती है कि बेटा घर से तो तू निकालिए दिया, लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि घर लौट के जाए, लेकिन तू तो घर से निकाल दिया था, कैसे जाते रे। बेटा और पुतो गोड़ पर गिर के हाथ जोड़ के माफी मांगा कि मां तुम घर चलो मां, और नहीं तो यही प्राण हत देंगे। भिखारिन बुढ़िया जो थी रानी कहती है कि मां जी मेरे साथ आप भी चलेंगे, आपके बिना हम घर नहीं लौटेंगे, आप चलिए। भिखारिन बुढ़िया कहती है आप तो रानी हैं। हाँ माँ जी, जब इस रानी को भीख मांग के आप खिला सकते हैं तो क्या आपको हम नहीं खिला सकते हैं। भिखारिन बुढ़िया को हाथ पकड़ के बुढ़िया रानी अपने घर ले गई। जब घर गई तो देखती है कि अरे घर तो ढह ढन बना गया है। बहू और बेटा से कहती है कि बेटा हम तो अभागिन थे, कुलछनी थे, लेकिन घर 4-6 महीना में ये दशा कैसे हो गया बताओ। साल लगते लगते पूरा धन संपत्ति कहां किया, क्या हुआ। गांव वाला सब दौड़ के आए कि अरे रानी साहब लौट के आ गए, रानी साहब लौट के आ गए। सब लोग मान सम्मान दिए, रानी को पैर धोए और अपने घर में बड़े खुशी खुशी से ले गए। ब्रह्मा और विष्णु और महेश फिर से प्रकट हुए और प्रकट होके महात्मा के रूप में कहते हैं कि हे रानी, मुट्ठी भर भोजन फिर तुम मुझे करा दो। घर के अंदर गई रानी, देखती है कि अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करें। जौ छिटाया हुआ था थोड़ा सा, वो जौ कहां से छिटाया हुआ था, चिड़िया चुड़गू जो थी बेचारी कहीं से लाई थी, वही जौ छिटाया हुआ था। जौ को चुन के और जाता में पीस के और 3 गो लिट्टी लगा के ब्रह्मा विष्णु महेश को भोजन करवा दी। भगवान जो है प्रसन्न होके और खुश होके आशीर्वाद दिए
फिर से अन्न धन लक्ष्मी सब भर गया। अब माँ और बेटा और बहू पोता सब खुशी खुशी रहने लगे। बेटा क्षमा मांगा कि माँ अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। बहू क्षमा मांगी, माँ जी मुझे माफ कर दिए, हम नादान थे। रानी बोली कि बेटी शाम के भूला सुआ वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, अनजाने में सब गलती होता है। ऐसा कह के और क्षमा कर दी, सब खुशी खुशी जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, कभी माता को अनादर नहीं करना चाहिए। जो माता जन्म देती है, पोषण पालन करती है, कितना दुख से हर कोई माँ बनती है। माँ बनने का सबका सौभाग्य मिले, भगवान करे, और सब माँ बने और सब सास भी बने। लेकिन ये नहीं कि हम सास बनने से पहले अपना सास को घर से निकाल दे, कि वो सीढ़ी लग जाए कि मेरा बहू भी मुझे घर से निकाल दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।